नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। आज की वीडियो आपको ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाली है। वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है व्हाइट शर्ट्स को लेकर। इनमें जो कॉलर पर दाग लग जाते हैं, कई बार बच्चों की ड्रेस ऐसी होती है जो एक दिन ही बच्चे पहनते हैं, लेकिन कॉलर पर दाग लग ही जाते हैं। अब इनको वॉश करने जाते हैं तो सिंपल डिटर्जेंट से कभी-कभी ये साफ ही नहीं होते। गर्मी के दिनों में ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे टाइम पर आप कॉलर पर पहले एक काम कर लीजिए। आपको लेना है शैम्पू। हमारे पास कोई भी शैम्पू हो, जो भी आपके पास हो, जो भी शैम्पू आप लेते हो, तो वो शैम्पू आपको लेना है और कॉलर पर थोड़ा सा इस तरीके से डालकर आपको इसको स्प्रेड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर मैं भी जो शैम्पू अपने बालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, वो शैम्पू मैं ले रही हूँ। बहुत ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा सा ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा शैम्पू लेना है। अगर दाग ज्यादा है, कालापन ज्यादा है, तो शैम्पू की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़ा ही लिया है। अब इस शर्ट को ऐसे ही रखेंगे और अब चला देंगे अपना वॉशिंग मशीन, चाहे फुली ऑटोमेटिक चाहे सेमी ऑटोमेटिक। अब जो आप डिटर्जेंट डालते हैं वो भी डाल दीजिए। आप देखिए कि कैसे बढ़िया तरीके से आपका जो शर्ट है उसका कॉलर कितने अच्छे से साफ होता है। यही सेम काम आप कलरफुल कॉलर के साथ भी कर सकते हैं या फिर व्हाइट कॉलर्स के साथ भी कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन टिप आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो पर्दों के साथ है। कई बार क्या होता है, घर में हम लोग कर्टेन जो लगाते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं। मतलब जब साफ सफाई करते हैं, स्पेशली झाड़ू और पोछा, तब ऐसे टाइम पर ये पर्दे थोड़े से डिस्टर्बेंस पैदा तो करते ही करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन्हें उठाकर टांगने की कोशिश करते हैं, तो नीचे से हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और फिर जो इसकी रॉड होती है उसी पर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, चूंकि पर्दे आजकल अलग अलग फैब्रिक में आते हैं, तो ये पर्दे फटाफट से गिर जाते हैं और उस टाइम पर मतलब बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है कि इन पर्दों को कैसे टांगा जाए। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पर्दों को जब आपको टांगना हो तब आप एक हैंगर की हेल्प ले सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पर्दों के नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से समेट लेना है, एक हैंगर लेना है और बस हैंगर में डालकर हैंगर को आपको सिंपली, बहुत ही सिंपल तरीके से, चाहे तो इसकी रॉड में, और रॉड अगर लगता है कि ज्यादा मोटी है तो इसमें जो गोल गोल राउंड छल्ले लगे होते हैं उनमें भी आप हैंगर को हैंग करके पर्दों को हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से नीचे सफाई करना आसान होगा और अगर अचानक कोई मेहमान आ भी जाते हैं तो उनके सामने इस तरीके से लटका हुआ पर्दा खराब भी नहीं लगेगा देखने में। मतलब इतना बुरा नहीं लगता जैसे हम लोग उसको टांग कर ऊपर रखते हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप है सुई को लेकर। कभी कभी हम सुई का इस्तेमाल करने जाते हैं और उस टाइम पर आपको लगता है कि सुई की धार में या तो जंग लग गई है या फिर सुई अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, मतलब धार इसकी मोटी हो गई है। सुई को धार तेज करने के लिए आपको लेना है ग्रेटर। ग्रेटर पर इस तरीके से आपको सुई को अच्छे से रगड़ना है, यानी कि बार बार फिराना है। जो हार्ड वाला पार्ट होता है ग्रेटर का, उसी पार्ट पर आपको सुई को रब करना है। यानी कि ऐसे कहते हैं कि जब लोहे से लोहा टकराता है तो वो काम अच्छे से करता है। थोड़ी देर रब करने के बाद आप देखेंगे सुई की धार तेज हो जाती है और जब आप इसको सिलाई करते हैं इस सुई से, तो कितना भी मोटा कपड़ा हो वो इजीली सिल जाता है। टेप को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली व्हाइट ट्रांसपेरेंट सेलो टेप, तब हमने देखा है कि जब भी जैसे हमने टेप निकाला, उसके बाद से जब हम टेप को ले लेते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं जाकर स्टिक हो ही जाता है। हम चाहे इसे कितना भी संभाल कर रखें, पर ये टुकड़ा स्टिक होता ही है और जब हम नेक्स्ट टाइम इसको यूज करने जाते हैं तो फिर ये जल्दी हाथ नहीं आता है। ऐसे टाइम पर क्या किया जाए, तो कभी कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप इसमें पिन लगा लो, कभी सेफ्टी पिन लगा लो, कभी टूथपिक लगा लो, पर मैं क्या करती हूँ, चलिए आपके सामने दिख रहा है। मैं बस टेप का आगे वाला हिस्सा इस तरीके से हल्का सा रब कर देती हूँ, रैप कर देती हूँ और बस चिपका देती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसको खोजने जाते हैं तो बहुत इजीली मिल जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई हमारे जो है सामान की वेस्टेज भी नहीं होती है। एक और टिप है इस तरह के पेपर बैग्स को लेकर। जो इस तरह के पेपर बैग्स आते हैं, सबसे पहले उनमें आपको फोक से हल्का हल्का सा होल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा फोक लिया है। इस तरीके से एक साइड में आप 2 से 3 होल्स कर सकते हैं जिससे इजिली एयर पास हो सके। तो मैं यहाँ पर इसके तीनों चारों साइड अच्छे से होल्स कर लेती हूँ। ये जो पेपर बैग्स होते हैं, आजकल मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाइए, किसी बेकरी पे जाइए, तो इस तरह के पेपर बैग्स मिलते ही हैं और मुझे इनको फेंकना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मैं हमेशा इनका रीयूज ही करती हूँ। अब इसमें हम क्या रख सकते हैं, अब जैसे हमारे पास होते हैं, आजकल बारिश के दिनों में आलू प्याज तो हम बिल्कुल भी साथ में नहीं रखते, लेकिन हाँ, अगर आलू और लहसुन हो, इनको हम साथ में रखें तो ना ही आलू खराब होता है ना ही लहसुन खराब होता है। तो यहाँ पर इस डब्बे में आप, मतलब इस पेपर बैग में आप आलू लहसुन रख सकते हैं, सेपरेट आलू को रख सकते हैं, लहसुन को रख सकते हैं, या फिर इजिली कोई भी ग्रीन सब्जी रखकर फ्रिज में रख सकते हैं। मैं आलू और लहसुन को इसमें स्टोर करके किचन के स्लैब पर ही रखती हूँ, तो ये देखने में भी बुरा नहीं लगता और हमारे आलू और लहसुन वो भी बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं।
एक और टिप देखते हैं एल्यूमिनियम के बर्तनों को लेकर। एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है, कई बार इसे कितना भी साफ करिए लेकिन इसमें कुछ काले दाग आपको दिखते ही दिखते हैं, और इन दागों को जब हम छुड़ाने जाते हैं तो बर्तन घिसते भी हैं और खराब भी लगते हैं देखने में। तो इसके लिए क्या करिए कि जब आपको बर्तन को क्लीन करना हो, आपको लगे कि बर्तन को और चमकाना है, शाइन देने के लिए आप ले लीजिए थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पर सिंपल खाने वाला नमक लिया है, हाफ चम्मच के लगभग, और इसके बाद से डाला है थोड़ा सा पानी, नॉर्मल पानी, और उसके बाद से ले लीजिए अपना कोई सा भी स्क्रबर। स्क्रबर से जैसे ही नमक को आप रब करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे नमक के हल्के हल्के दरदरेपन की वजह से कढ़ाई जो है शाइन करने लगती है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद मिलेगा कि कढ़ाई में कितनी बढ़िया तरीके से शाइनिंग आ रही है। इसको जब मैंने रब किया तो थोड़ा मुझे सूखा सूखा सा लग रहा है, तो मैंने वापस से थोड़ा सा पानी और डाल दिया। नमक अलग से और ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, हाफ चम्मच नमक से हम अपने एक बर्तन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। नमक जो होता है वो इसकी एक लेयर को हटाता है, जो कि कालापन हमें दिखता भी नहीं है, साथ ही हमारी कढ़ाई भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसके बाद से आप चाहें, जैसे लगे कि आपको और चमकाना है, तो आप स्क्रबर पर ही पानी डाल डालकर अच्छे से रब करिए। स्क्रबर पर आपको जो काले दाग हैं वो साफ दिख जाएंगे। जब मैंने भी इस कढ़ाई को साफ किया इस तरीके से बिना डिटर्जेंट के, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे से कढ़ाई की क्लीनिंग हो रही है। देखिए आपको इस रबर पर ब्लैक ब्लैक दाग दिख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम की एक कोटिंग होती है जो निकलती है और हमें नुकसान नहीं करती। इसको क्लीन कर लिया, कढ़ाई हमारी चमकने लगी है। एक और टिप है, जब भी कभी किचन स्लैब पर टोमेटो केचप या फिर सॉस वगैरह गिर जाए, इस तरह का जो भी लिक्विड गिर जाता है, उसको क्लीन करने का एक छोटा सा सिंपल सा उपाय बता रही हूँ कि आपको लेना है एक टिश्यू पेपर लेना है, और साथ ही एक लेना है स्पैटूला जिससे हम लोग ऑमलेट या फिर चीले वगैरह बनाते हैं। ऐसी दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसकी क्लीनिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो कोई भी पुराना टिश्यू पेपर हो, टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई पतला सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। आपको स्पैटूला में इस तरह से टिश्यू पेपर को लगाना है और हल्के हल्के इस तरह से स्पैटूला को फिराते जाना है सॉस के ऊपर, यानी कि केचप के ऊपर। और जैसे आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो केचप है वो टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाता है। अब जैसे थोड़ा सा और बच गया तो सेम प्रोसेस हम दोहरा सकते हैं। उसी टिश्यू पेपर को मैंने लिया है, जो गंदा वाला पार्ट था उसको अंदर कर दिया। इस तरीके से क्या होता है, बहुत अच्छे से हमारा केचप जो है उग जाता है, पूरे स्लैब पर फैलता नहीं है। तो मुझे तो ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए हमारी पूरी स्लैब साफ हो चुकी है। एक और टिप देख लेते हैं, जिसमें इस तरह के डिब्बे होते हैं, जिसमें कभी कुकीज, कभी जेली, कभी कुछ आते हैं। तो डब्बे तो आ जाते हैं, इन डब्बों को क्या आप फेंक देते हैं? अगर फेंकते हैं तो रुक जाइए, एक बार ये चीज सुन लीजिए। जैसे हमारे पास इस तरह की टी बैग्स होती है जिनमें बहुत अच्छी से स्मेल होती है, खुले में रखते हैं या फिर किसी ऐसे डिब्बे में रखते हैं विदाउट एयर टाइट, तो इनकी स्मेल निकल जाती है। तो मैं इस तरह के टी बैग्स को इसमें स्टोर करके रखती हूँ। आप इनमें कोई करी पत्ते वगैरह भी, मिर्ची वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है, हमारे कुछ एयरटाइट डिब्बे होते हैं, तो जैसे मेरा ये डिब्बा है, इसकी पॉलिश निकलने लगी, तो इसको हम अब किचन में नहीं रख सकते। तो मेरे पास ये पुराने फोक्स वगैरह का ढेर सारा मिक्सचर सा सेट पड़ा हुआ था, तो मैंने इनको इसमें करके रख दिया। कुछ प्लास्टिक के चम्मचे वगैरह हैं, कुछ ऐसे चम्मच या स्पून जो हमें रैंडम जरूरत पड़ते हैं कभी कभारी, लेकिन हाँ वो हमें चाहिए भी होते हैं, हम उनको फेंक नहीं सकते। तो इस तरह का कोई भी एयरटाइट कंटेनर आपका खराब हो रहा हो तो उनको इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कंटेनर खरीदा था सब्जियों को स्टोर करने के लिए, लेकिन इसकी चूंकि कोटिंग उतरने लगी है, पॉलिश उतरने लगी है, तो मैं इनको इस तरह से रीयूज कर लेती हूँ। लास्ट टिप है सेफ्टी पिन को लेकर। सेफ्टी पिन जब कभी हम साड़ी में लगाते हैं या फिर किसी भी जीन्स वगैरह में लगाना होता है, तो आपने देखा है सेफ्टी पिन की धार वर्क नहीं करती। सेफ्टी पिन की धार में जंग लग गया हो, मुड़ गई हो, वर्क नहीं कर रही हो, तो इस तरह से स्टील का कोई छन्नी ले लीजिए और इसके पीछे वाले पार्ट पर सेफ्टी पिन को अच्छे से रगड़ दीजिए। जब सेफ्टी पिन जो है लोहे की छन्नी से रगड़ दिया जाता है तो इसकी धार अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो इस तरीके से हम सेफ्टी पिन की धार को तेज कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।